आज हमारे पूज्य ज्येष्ठ भ्राता पूज्य स्वामी मुक्तानंद जी के लिए पधारे हुए, उनकी श्रद्धांजलि के लिए आए हुए आप सभी महानुभाव, हमने आज परम श्रद्धेय वंदनीय पूज्य स्वामी जी के सानिध्य में पूज्य स्वामी मुक्तानंद जी को स्मरण करते हुए, जो एक लौकिक परंपरा है, गृहस्थों की परंपरा है, संतों की परंपरा है, सन्यासियों की परंपरा है, हम इस समाज में रहते हैं तो जो ऋषियों ने परंपराओं को बनाया है, उन परंपरा तो उस कर्तव्य का निर्वहन करते हुए पूज्य स्वामी मुक्तानंद जी महाराज का स्मरण किया, श्रद्धांजलि हमने अर्पित की। आप सभी पूज्यों के दर्शन मात्र से हमारी जो शिथिलता है, हमारी जो कहीं ऊर्जा में न्यूनता आती है, या हमारी स्मृतियों में जब पूज्य स्वामी जी कहीं एक अंदर से हम भाव विह्वल हो जाते हैं, तो आप सबको देख करके वह ऊर्जा कार्य में परिणित हो जाती है। पूज्य स्वामी मुक्तानंद जी महाराज, क्योंकि लगभग हम लोग 30-35 वर्षों से साथ में रहे और बहुत हर पल हर क्षण, और हमारे साथ क्योंकि हम लोग निवास में साथ ही रहते थे, तो बहुत स्मृतियां हैं। पर मुझे एक बात के लिए, ये परमात्मा की व्यवस्था में शायद मुझको अब लगता है कि पूज्य स्वामी मुक्तानंद जी महाराज को पूरे जितने भी लोग उनसे जुड़े हुए थे, लगभग पिछले 2-3 माह से वो पूरी यात्रा पर थे। जो पहले गृहस्थ आश्रम से संबंधित जो लोग थे, जो वर्षों से बुलाते थे, जिनके पास कभी गए, बहुत सारे प्रांतों में सबसे जाकर के वो मिल करके आए, सब लोग कहते थे, बोले कभी आए नहीं, इस बार सबके पास गए। दूसरा, जैसे पूज्य संतों ने, सभी संत चरणों ने जो कहा कि जो प्रकृति के प्रति उनकी जो निष्ठा थी, वो हम सब जानते हैं। जो पूज्य स्वामी जी को थोड़ा भी जानता है, उनकी प्रकृति निष्ठा, आध्यात्मिक निष्ठा, संस्कृति निष्ठा को सब जानते हैं। तो इस बार पहली बार हुआ है, हम लोगों ने लाखों पौधे लगाए, पूज्य स्वामी जी ने सब जगह पर पौधे लगाए। पतंजलि में यदि टोटल पौधों की संख्या गिना जाए तो संभवतः किसी व्यक्ति के द्वारा रोपित पौधों की संख्या की बात करें तो मुझको लगता है कि कोई कुछ संस्थाएं होंगी जिनके पास इतने पौधे हैं। पूज्य स्वामी जी ने अपने हाथों से, मुझको लगता है कि 20-25 लाख से ज्यादा पौधे लगाए हैं। और इस बार भी उन्होंने, पूज्य स्वामी जी ने क्या किया कि मेरे को बड़ा इस बात को लेकर के बहुत ही ये विचारणीय बात भी, कि उनको शायद पहले से पता था, जैसे राजस्थान में वृक्ष कम होते हैं। आदरणीय शास्त्री जी को पूज्य स्वामी जी ने कहा, ए शास्त्री जी, तुम पेड़ नहीं लगाता, पेड़ लगाएगा। कितने ट्रक पेड़ पहुंचा दिए, वहां ट्रकों में पेड़ पहुंचा दिए। हरियाणा में गए, उनको कहा, भाई तुम्हारे पास पौधे तुम लगाते नहीं हो, 4-5 ट्रक वहां पहुंचा दिए। और वहां जाकर के कुमारी कट्टा में, आसाम में हम लोग काम करते हैं, वहां पर जाकर के कहा तुम्हारे पास और पौधे होना चाहिए, 20-25 पेड़ पौधों के वहां ट्रक पहुंचा दिए। इसी तरह से बिजनौर में ये बैठा गोपाल, उसकी खेत में खेती होती है, उन्होंने कहा तुम पौधे नहीं लगाते हो, अब पौधे लगाओ। कई ट्रक पौधे वहां छोड़ दिए। हम लोग जहां माला में काम कर रहे हैं, मेरे को कहा सब तरह के पेड़, फल, 60,000 पेड़ माला पे रखे हैं। तो स्वामी जी ने अपने जाने से पहले भी इतने पौधे इकट्ठे कर दिए हैं कि हमको लगाने में भी कई साल लगेंगे, जो शायद स्वामी जी कुछ महीनों में लगा देते। इतना काम सबको बांट करके, एक तरह से जिम्मेदारी दे करके, कि उनको लगता था कि शायद वो जाने वाले हैं, कहीं हम उन पेड़ पौधों में शिथिलता न बरतें, इसलिए उन्होंने इतने पेड़, करीबन अभी भी लगभग मुझको लगता है कि 100 ट्रक लगभग पेड़ को चारों तरफ पेड़ पौधे इतने अभी पौधों के रूप में छोड़ के गए हैं, जो अभी हमको वर्षा ऋतु अब शुरू होने वाली है, पौधे लगाना है। तो इस तरह का जो व्यक्तित्व है, क्योंकि इन बातों को बहुत लोगों को नहीं पता है, मैंने इसलिए निवेदन किया। तो आप सबका साथ, आपका आशीर्वाद, आपका सानिध्य हमें शक्ति प्रदान करता है, हमें ताकत मिलती है, और हम उस परंपरा में पूज्य स्वामी मुक्तानंद जी महाराज की जो एक
चिंतन और उनकी जो चिंता थी प्रकृति को लेकर के, संस्कृति को लेकर के, उसको आगे बढ़ाने के लिए हम सर्वतमना लगे रहेंगे। और आज बहुत सारी आत्माएं यहाँ पर स्थूल रूप से उपस्थित नहीं है, पुनरअपि सब लोगों ने, मैं देख रहा था बहुत सारी संस्थानों के माध्यम से सब लोगों ने अपना शोक संदेश, श्रद्धांजलि सबने प्रेषित की है। उन तमाम संस्थानों को, तमाम महापुरुषों को, व्यक्तियों को भी मैं उनको भी उनके प्रति भी कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ कि आप सबकी भावनाएं, संवेदनाएं और बहुत सारे जो संस्थान से जुड़े हुए पतंजलि योगपीठ परिवार के जो हमारे लाखों लाखों भाई बहन हैं, उन्होंने भी जितनों को संभव हो पाया उन्होंने अपने शब्दों से व्यक्तिगत मिल करके अनेक तरह से लोगों ने संवेदनाएं व्यक्त करी। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो प्रत्यक्ष रूप में हम नहीं भी मिल पाए हैं, उनके बहुत सारे संदेश आए हुए हैं, हम उसको पढ़ेंगे भी। और पूज्य स्वामी जी के इसमें स्वामी जी से निवेदन करके हम एक थोड़ा प्रयास कर रहे हैं, एक कम से कम एक जीवन ग्रंथ कहिए, चाहे स्मृति ग्रंथ कहिए, उसका संकलन होना चाहिए, जिससे आगे आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा मिले, कुछ करने के लिए ऊर्जा और साहस मिले। क्योंकि संतों का जीवन वो समाज के लिए होता है। समाज संतों से, चाहे उनके वाणी से सीखें, चाहे उनके जीवन से सीखें, चाहे उनकी स्मृतियों से सीखें, संत सिखाते हैं, बाकी को प्रेरणा देते हैं। तो पूज्य स्वामी जी की जो प्रेरणा को भी हम निरंतर बना करके रख सकें। इन्हीं शब्दों के साथ में उनके चरणों में मैं अपनी श्रद्धांजलि को, अपनी भावांजलि को, अपनी श्रद्धा को, अपनी संवेदना को व्यक्त करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति।